हेलो स्टूडेंट्स, 12th वाले की क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो मैंने डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में जाना, यानी माता युग्मकोद्भिद का जो विकास होता है उसके बारे में जानकारी ली। यानी जो 8 केंद्रीय और 7 कोशिकीय की संरचना का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से हुआ वो हमने देखा। आज जो अगली जो स्टेज आती है ये कहूं कि प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज की जो सेकंड जो पार्ट होता है वो गेमेट ट्रांसफर, उसमें हम देखेंगे पोलिनेशन यानी परागण, यानी मेल और फीमेल गेमेट्स का फॉर्मेशन हो चुका है। अब फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गेमेट को फीमेल गेमेट के पास या फीमेल गेमेट को मेल गेमेट के पास पहुंचना पड़ेगा। तो पुष्पीय पाथवों में यानी फ्लोरिंग प्लांट्स की जो बात चल रही है उनमें मेल गेमेट्स का फीमेल गेमेट्स की ओर पहुंचने की जो क्रिया होती है वो होती है पोलिनेशन यानी परागण। यानी पुष्प का जो पुंकेसर है उसके परागकोश का स्फुटन होगा और उसके परागकण निकलकर जब वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस घटना को परागण या पोलिनेशन कहते हैं। परागण या पोलिनेशन है वो दो प्रकार का होता है, एक तो स्व परागण और एक होता है पर परागण यानी सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन की बात करें, सेल्फ पोलिनेशन का मतलब ये है कि एक ऐसा पुष्प, जैसे अगर आप ये देखते हैं, जैसे ये एक कोई पादप है और उस पर ये पुष्प लगे हुए हैं, यानी इस पुष्प के जो पुंकेसर है उसका उसके परागकोश से निकलने वाले परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए या उसी पादप पे लगे हुए किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो इस घटना को स्वपरागण कहा जाएगा। जबकि क्रॉस पोलिनेशन में दो भिन्न पादपों की बात चल रही, यानी दो भिन्न पादपों में यानी किसी एक पादप के पुष्प के परागकण किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तब हम जो उसे हम कहेंगे पर परागण या क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। अब बात आती है, यानी इस आधार पर अगर देखा जाए तो स्व परागण को हम दो भागों में बांट सकते हैं, स्वयुग्मन और सजात पुष्पीय परागण यानी ऑटोगेमी और जिम्नोगेमी। स्वयुग्मन यानी ऑटोगेमी का मतलब ये होगा कि किसी एक पादप का पुष्प के जो परागकण है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे तो उसे हम कहेंगे स्व परागण, जैसे मटर में पाया जाता है। जबकि सजात पुष्पीय परागण में क्या होगा कि उसी पादप पर लगे हुए किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर परागण पहुंचते हैं तो उसे हम सजात पुष्पीय परागण कहते हैं। इसके एग्जांपल के तौर पे मक्का और ककड़ी का एग्जांपल ले सकते हैं। रही बात पर परागण की, पर परागण में हम देखेंगे कि भाई दो यहाँ पे बात ही दो भिन्न पादपों की होगी, यानी किसी एक पादप के पुष्प के परागण किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हमें पर परागण यानी क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। अब बात आती है इंपॉर्टेंट ये कि स्व परागण के लिए कौन कौन से अनुकूलन चाहिए होंगे, यानी कौन कौन सी कंडीशन होगी तब जाकर ये स्व परागण हो सकता है। तो ये जो अनुकूलताएं जो है सबसे पहले आती है स्व परागण के लिए उभय लिंगता यानी बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब होता है यदि ऐसा पुष्प है जिसमें मेल जो गेमेटोफाइट भी मौजूद है और फीमेल गेमेटोफाइट भी, यही कहूंगी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मौजूद है, यानी उसमें स्टेमन भी है और कार्पक दोनों मौजूद है, यानी पुंकेसर और जाइलम दोनों मौजूद है वहां पर, तो उसमें स्व परागण होने की जो संभावना ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम मटर का ले सकते हैं। दूसरी बात आती है इसमें होमोगेमी यानी समकाल पक्वता। समकाल पक्वता का मतलब ये होता है कि यानी मेल गेमेटोफाइट या ये कहूं कि जो पुंकेसर है और जो स्त्री केसर है दोनों समान समय पर ही परिपक्व हो, यानी परागकोश का स्फुटन भी उसी समय पर हो जब उसे अंडक की वर्तिकाग्र परागकणों के लिए ग्राही हो जाए, यानी उसी समय ये दोनों क्रियाएं हो रही हैं तो वहां पर स्व परागण की संभावना ज्यादा होगी। इस घटना को हम समकाल पक्वता या होमोगेमी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे गुलाबास यानी मिराबिलिस का एग्जांपल ले सकते हैं, सदाबहार यानी कैथेरेंथस का एग्जांपल इसमें लिया जाता है। तीसरा जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है इसमें वो आता है अनुन्मिल्यता या क्लिस्टोगेमी। अनुन्मिल्यता या क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है कि कुछ ऐसे पुष्प रहते हैं जो सदैव बंद रहते हैं, द्विलिंगी होते हैं और बंद ही रहते हैं, उन बंद पुष्पों को अनुन्मिल्य कहते हैं और इस घटना को अनुन्मिल्यता या क्लिस्टोगेमी कहा जाता है।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो ये है कंकुआ, जैसे कोमेलिना है, वायला है, एक्जेलिस है, ड्रोसेरा, ये जितने भी एग्जाम्पल होते हैं ये क्लिस्ट्रोगेमी के होते हैं, यानी कोई सीधी सी बात है, फ्लोर बंद रहेगा तो बाहर से पोलिन तो आ नहीं सकते, इसलिए उनमें केवल और केवल स्वपरागण यानी जो सेल्फ पोलिनेशन ही हो सकता है। तो ये तीन जो कैरेक्टर है या तीन जो एडेप्टेशन है जिनकी वजह से या कह सकते हैं उनमें केवल और केवल स्वपरागण होगा। अब बात करते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन की एडेप्टेशन की, यानी क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से एडेप्टेशन होंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल अगर लेते हैं, इससे पहला कैरेक्टर लेते हैं स्वबंधता यानी सेल्फ स्टेरिलिटी, यानी कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो अपने ही पुष्प के पुंकेसर के परागित होने से परागित नहीं होते हैं या निषेचित नहीं होंगे। इस घटना को स्वबंधता कहते हैं, यानी वो अपने पुष्प के जो पुंकेसर है उनके परागणों से कभी भी परागित नहीं होंगे, या कहूं कि वो उनके उसी पुष्प के जो परागकण है उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर कभी अंकुरित नहीं हो पाते हैं। इस घटना को स्वबंधता या सेल्फ स्टेरिलिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें जो दे रखा है वो राखी बेल है, फ्लोरा है, अंगूर बीटिस है, पिटूनिया है, ये सभी के सभी स्वबंधता का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल होते हैं। अब बात करते हैं इसमें एक लिंग का यूनिसेक्सुअलिटी है, डेक्लिनी, यानी कहने का मतलब ऐसा पुष्प जिसमें केवल या तो पुंकेसर है या स्त्री केसर, केवल एक ही जन्नांग मौजूद हो तो उसमें सीधी सी बात है स्व परागण तो नहीं हो सकता, इसलिए इसमें केवल केवल क्रॉस पॉलिनेशन भी होगा। जैसे पपीता के एग्जांपल हम अच्छा खासा ले सकते हैं इसमें। अगर इसमें आता है भिन्न काल पक्वता यानी डाइकोगेमी, यानी यहाँ पर ये होगा अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेच्योर हो गए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अभी मेच्योर है, और अगर फीमेल पहले मेच्योर हो गई तो मेल है वो मेच्योर नहीं हुए हैं, तो यानी यानी प्राकोष का स्फुटन हो गया है लेकिन अभी वर्तिकाग्र ग्राही नहीं हुई है। यदि ग्राही हो गई है वर्तिकाग्र तो लेकिन प्राकोष का स्फुटन नहीं हुआ है, तो इस प्रकार की स्थिति जो होती है उसे हम भिन्न कालपक्वता कहते हैं। और इस आधार पर हम दो प्रकार के पुष्प दे सकते हैं, एक तो है कुप्रोता प्रोटेंडर जिसके कहते हैं, यानी जिसमें पुंकेसर तो मेच्योर हो गया है, प्राकोष का स्फुटन हो गया है, लेकिन मादा जन्ना आ गई, या ये कहूं कि जिसकी कार पर इसका वर्तिकाग्र अभिग्राही नहीं हुआ है उसे पुपूर्वता कहते हैं। जिसका एग्जांपल अगर देखें तो साल्विया है, गुड़हल, चाइना रोज जिसको हम कहते हैं, कॉटन है, ये सभी एग्जांपल प्रोटेंडर्स के होते हैं। इनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फीमेल की तुलना में पहले मेच्योर हो जाते हैं। दूसरा तो सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा नहीं, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। एक होता है स्त्री पुरुषता प्रोटोगाइनी, यानी इसमें वर्तिकाग्र तो ग्राही हो जाती है लेकिन इसमें पॉलिनेशन के दौरान ये कहूं कि जो एंथर है उसका स्फुटन ही नहीं हो पाता है, या ये कहूं कि पुंकेसर अभी परिपक्व ही नहीं हुआ है, तो इस स्थिति को हम स्त्री पूर्वता कहते हैं, प्रोटोगाइनी। और इसका एग्जांपल अगर देखें जैसे ब्रेसिकेसियर और रोजेसिक उनके जो मोस्टली जो प्लांट होते हैं उनमें स्त्री पूर्वता यानी प्रोटोगाइनी पाई जाती है। तो ये कुछ थे इसके अनुकूलन। इसके अलावा और अनुकूलन की बात करें, एक होता है इसमें हाइपोगेमी यानी अवरुद्ध परागणता। अवरुद्ध परागणता का मतलब होता है कुछ उसमें ही ऐसी संरचनात्मक रूप से अवरुद्धता उत्पन्न हो जाती है, कुछ उसकी संरचना ही ऐसी हो जाती है कि उससे सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता है। या ये कहें कि जैसे किसी की वर्तिका है वो उसके पुंकेसर से बहुत लंबी हो जाती है तो उसमें नॉर्मली उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। इस स्थिति को हम हाइपोगेमी कह सकते हैं। जैसे इसमें आपके एग्जांपल दे रखे जैसे फाइलोकेसी है, इसमें जो स्टाइल है काफी लंबी हो जाती है, तो इसमें जो परागकण है ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाते तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, इसमें केवल क्रॉस पॉलिनेशन होगा। जैसे आप ग्लोरियोसा का एग्जांपल लेंगे तो इसमें परागकोश का स्फुटन इतनी जोर से होगा कि इसके परागकण दूर जाकर ही गिरेंगे, अपने कुछ पे गिरेंगे नहीं, तो उसमें भी क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। एग्जांपल अगला जो इसमें कैरेक्टर दे रखा है, अनुकूलता दे रखी है, वो हेटेरोस्टाइली यानी विषमवर्ती काटते का जो एग्जांपल दे रखा है। इसमें एग्जांपल दे रखा प्रिमुला का, इसमें दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, जिसमें एक की तो वर्तिका लंबी हो जाती है और एक में आप देखेंगे कि इसका पुंकेसर है वो काफी लंबा हो जाता है। इस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, तुम्हें देखा जाता है कि उनमें कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, केवल और केवल क्रॉस पॉलिनेशन ही हो पाएगा। तो ये जो घटनाक्रम हमने देखी कि परागण और परागण के प्रकार और उनकी अनुकूलता है। थैंक यू।